हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब देखो हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने नाइन्थ क्लास के अंदर भी हमने पढ़ चुके हैं। क्लास नाइन्थ के अंदर भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी संभावना, संभावना किसी भी चीज का होने की कितनी संभावना होती है, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे अब मैं बोल दूं आज बारिश होगी, तो बारिश होने की कितनी संभावना है कि आज बारिश हो जाएगी, कि 50% 90% ये होती है संभावना। कोई भी काम करने की संभावना होती है। जैसे आपका, जैसे मान लो कभी रिजल्ट आना हो तो ये बोल दिया जाए कि आज संभावना है कि 50% आज रिजल्ट आ जाए, तो आपको क्या लगेगा कि ये संभावना है, क्या पता रिजल्ट आए या ना आए। और कई बार आप लोग ये नहीं बोलते कि आप लोग आज तो 100% ये काम होगा भाई, तो 100% वो होगा, तो ये संभावना पूरी है। तो ऐसे ही अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट पढ़े थे हमने। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमने कि जैसे अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट किस चीज के किए थे आपने, एक तो पहला आप मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमने क्वाइन के बारे में पढ़ा था, क्वाइन होते हैं सिक्के, सिक्के के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि सिक्के के अंदर कौन से पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो देखो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या पढ़ा था कि पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर बात करूं मैं सिक्के की, पहला पार्ट हम सिक्के का लेके चले हैं, तो इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। या तो एक सिक्के के अंदर हेड होता है या फिर टेल आता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे अगर कई बार आपको मजाक में या फिर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो आपकी बाजी आपकी तरफ आएगा या फिर उस तरफ जाएगा। तो हेड और टेल दो ही पॉसिबल आउटकम्स देखे हमने, दो चीजें पढ़ी है। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सिक्के के ऊपर, तो उसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, हेड और टेल है। दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा था कि दूसरा हमने डाइस के बारे में पढ़ा था। डाइस जिसको पासा बोलते हैं, पासा जो होता है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आए थे। पासा जो है, ये आपने डाइस जो है लूडो खेलते वक्त आप पासे का यूज करते हो, डाइस का यूज करते हो। आजकल तो जो टेक्निकल जमाना है इसके अंदर तो फोन के अंदर ही लूडो खेलते हैं, और एक तरफ से स्लाइड किया जाता है फिर वो दूसरी तरफ से चलाता है। तो मतलब आजकल तो डाइस जो है वो फोन में देखने को मिल जाती। पहले क्या होता था, एक गत्ते की वो होता था, उसके ऊपर एक लूडो का पासा होता था, उसको डब्बे के अंदर ऐसे ऐसे करके डाल देते थे। तो इसके अंदर टोटल नंबर कितने होते थे, पासा जो होता था उसमें 1 2 3 4 5 6 6 तक के कितने होते थे, नंबर होते थे। तो पॉसिबल आउटकम्स उसके अंदर कितने होते थे, ये होते थे। उसके बाद अगर बात करें हम, क्या तीसरा टाइप आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा हो तो अब की बार पढ़ेंगे हम कार्ड के ऊपर। कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड जो होते हैं जो ताश वाले होते हैं, उनके बारे में अब पढ़ेंगे। आपने पहले ना पढ़ा हो तो अब की बार 10th क्लास में ताश के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ताश के अंदर क्या होते हैं, 2 से लेकर 10 तक के तो नंबर होते हैं। उसके बाद इक्का होता है, गुलाम होता है, बेगम होती है, बादशाह होता है। तो मतलब अनेक प्रकार के कार्ड होते हैं। तो ये कार्ड का जब भी टॉपिक आएगा तो कार्ड के जो है टोटल कार्ड्स आपको मैं दिखाऊंगा जरूर आपको। और दूसरा डाइस का जब टॉपिक आएगा तो एक डाइस लेके आऊंगा मैं, आपको डाइस भी जरूर दिखाऊंगा। तीसरा और चौथा लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट आपने एक किया हो गया गेंद बॉल के बारे में, जिसको गेंद बोलते हैं। गेंद के ऊपर आपने क्वेश्चन किए होंगे कि जैसे एक बैग है, एक बैग ले लो या फिर एक बाल्टी ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ बॉल रख दी जाती हैं। जैसे ब्लैक से मान लो, ब्लैक मान देते हैं हम, और दूसरा हमारे पास ये वाला जो है ब्लू, और यहाँ पे ब्लू, और उसके बाद यहाँ ब्लैक और फिर ब्लू, मतलब ऐसे कुछ बॉल रखी हुई है। ऐसे मैंने कुछ बॉल रखी हुई है, और बिना देखे हुए हमें इसके अंदर हाथ डाल करके एक बॉल निकालनी है, और इसको अच्छी तरह से हिलाया गया है, और हिलाने के बाद इसमें से एक बॉल निकालनी है यांत्रिक बिना देखे हुए। तो एक बॉल निकालेंगे तो उस बॉल के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब ये वाले जो हम एक्सपेरिमेंट करे हैं हमने क्वाइन के ऊपर, डाइस के ऊपर, कार्ड के ऊपर, बॉल के ऊपर, ऐसे इन टाइप के तो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। और पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, क्वाइन के अंदर हेड टेल आता है, और डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं। कार्ड के अंदर जो है, कार्ड मैं आपको दिखा दूंगा, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, और उनके ऊपर हम करेंगे कुछ ना कुछ, बाल और गेंद के ऊपर।
गेंद और बॉल तो कितनी भी हो सकती है, इस बैग के अंदर 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी बॉल या गेंद हो सकती है। तो देखो इसके अंदर एक फार्मूला होता है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट और पॉसिबल आउटकम्स देखे हैं। एक हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है उसको P ऑफ ई से डिनोट करते हैं, P ऑफ ई से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ, ये क्या होते हैं, P ऑफ ई का मतलब क्या होता है, P का मतलब तो प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट, कोई भी इवेंट जैसे बॉल का लगा लो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट। तो इवेंट के बारे में हमें यहाँ पे P ऑफ ई से डिनोट करते हैं इसको। तो यहां से देखें हम, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ऊपर तो होते हैं नंबर ऑफ, आपने 9th क्लास में भी किया है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और अपोन में है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा, इस साल भी हम यूज करेंगे। तो इस ऊपर वाले में तो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो वाले, और नीचे वाले में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला गया है, एक सिक्का उछाल देते हैं हम, और उस सिक्के के अंदर हमें ये पूछा जाए कि उस सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एक सिक्के को जब उछाला जाता है उसमें दो पहले होते हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो हेड आने की संभावना, हेड कितना है, एक बार है। ऊपर तो क्या आता है, जो पॉसिबल आउट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जो आते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है हमारे पास हेड है या टेल के बारे में, तो वो कितनी बार, एक बार। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और ये टोटल हेड और टेल कितने हैं, टोटल 2 हैं। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये वाला तो फार्मूला और एक्सपेरिमेंट बताया मैंने, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब आपने ये चीज पढ़ी होगी कि संभावना जो है या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। मतलब जो प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में होती है, या तो कई बार संभावना 0 हो सकती है, या फिर 100% उस टाइम पे 1 होती है, और या फिर प्रायिकता क्या होती है, इसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। ना तो प्रायिकता कभी 1 से बड़ी होती, ना ही 0 से छोटी होती। 0 से छोटी क्या होती है, माइनस की टर्म। तो ना तो प्रायिकता कभी नेगेटिव होती है और ना ही कभी 1 से बड़ी होती। प्रायिकता जो होती है 0 से 1 के बीच में आती है। तो 0 कैसे होती है, देखो मान लो आपके घर में कोई बाइक खड़ी है और आज सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हो, तो प्राय ये पूछा जाता है कि आपको बाइक स्टार्ट होने की संभावना कितनी होगी। देखो अगर आपने ठीक ठाक उसको छोड़ा है तो उसकी संभावना कितनी होगी, 100%, मतलब एक चांस होगा कि वो स्टार्ट हो जाएगी। और कई बार खराब हो तो उसका क्या हो जाएगा, 0% संभावना हो जाएगी। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। तो 0 और 1 के बीच में, पहली बात ये। और नंबर ऑफ इवेंट ऑफ ई, मतलब प्रायिकता होने की प्रायिकता, और दूसरा जो है ना होने की प्रायिकता। कोई भी काम क्या होता है, इसके ऊपर बार लगता है, बार का मतलब क्या होता है, नहीं होने की, नहीं होने की। तो अगर हमारे पास P ऑफ E का मतलब क्या होता है, होने की प्रायिकता, और P ऑफ नॉट का मतलब होता है ना होने की प्रायिकता, और दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। मतलब टोटल जो है होना और ना होना दोनों क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अगर मान लो कई बार आपको P ऑफ E दे रखा हो, मतलब होने की प्रायिकता दे रखी हो, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या करेंगे हम, जैसे ना होने की 1 माइनस में, अगर हमारे पास जो भी चीज हमें निकालनी हो वो इस तरफ रह जाएगी। जैसे हमें होने की दे रखी है तो ना होने की पूछा जाए, तो P ऑफ E नोट तो यहाँ रह जाए, और ये 1 में से जाकर उस तरफ माइनस हो जाएगा, P ऑफ E। एक चीज हमें गिवन मिलेगी, दूसरी हमें निकालनी होगी। तो प्रायिकता जो है P ऑफ E का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है, और P ऑफ E नोट का मतलब ना होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता के अंदर ऊपर तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इससे ये एक फार्मूला है, इससे अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। एक फार्मूला ये लगेगा कि एक होने की और ना होने की दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ये होता है। उसके बाद
कोई भी घटना अगर होने लायक घटना है तो उसके बारे में अगर पूछा जाता है कि ये कैसा इवेंट है, तो वो तो क्या होता है, हैपन। मतलब ये वाला इवेंट जो होगा वो हैपेंड, मतलब होने लायक है। और कई बार ऐसी घटना पूछ ली जाती है कि जो ना होने लायक है, तो उसको क्या लिखेंगे, नॉट हैपेंड, नॉट हैपेंड। तो ये वाले कुछ आपके ऑप्शन टाइप में या फिर कुछ डिटेल पूछ लेते हैं। अब देखो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो आशा है कि मेरा इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और उस पर कमेंट जरूर करना। तो अब मैं लेके आता हूं आपके लिए क्वेश्चन, तो देखना क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले में तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो मैंने इंट्रो कराया है उसी इंट्रो से हम फर्स्ट क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को भी उसी से टैकल कर सकते हैं। अब देखो हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन है, और मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कैन नॉट नहीं है, बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये ऑप्शन टाइप एक क्वेश्चन है। तो मतलब ये एग्जाम में ऐसा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि हमें क्या बताना है, फॉलोइंग, नीचे जो दे रखे हैं 4 ऑप्शन है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कौन सा इनमें से प्रोबेबिलिटी का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो, जब भी हम देखें, कभी भी प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में रहती है, ना तो 1 से बड़ी होती प्रोबेबिलिटी, ना ही 0 से छोटी होती, नेगेटिव भी नहीं होती। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सीधा सा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। एक तो ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि नेगेटिव वाला, दूसरा आपको ऑप्शन शायद आपके मन में ये चल रहा होगा 15%। 15% जो होता है वो कितना होता है, अगर इसका परसेंटेज हटाएं तो नीचे 100 लगा सकते हैं। तो ये वाला जो है वो 1 से लेस ही है। क्यों लेस है, देखो देखो, 0 जितनी 0 हो उससे पॉइंट लगा सकते हैं 0.15। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.15 वैल्यू है। तो क्या ये 1 से छोटी है, 0 और 1 के बीच में है ये वाली वैल्यू भी। और ये 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच में है। दूसरा 2/3, 2/3 जो है वो वैल्यू भी क्या है हमारे पास। अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्या हमारे पास ये इसके बीच में है या नहीं है, तो 3 से 2 को डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले जाएगा, नहीं तो 0 और पॉइंट लगा सकते हैं हम। 0 अपनी तरफ से वैसे पॉइंट ही लगता है सीधा डायरेक्ट, तो यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, तो कितना भी चला जाएगा, 3 6 18। मतलब आगे इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि ये किससे 0 और 1 के बीच में है क्या, 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है। तो ये वाली वैल्यू भी क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो हमारा ऑप्शन क्या रह गया, अब बी वाला जो ऑप्शन है आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका रीजन दे दोगे, आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा, बी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ये था ऑप्शन टाइप। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है, पी ऑफ ई होने की प्रायिकता तो है 0.05, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नॉट ऑफ ई, ना होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि देखो, जब भी हमारे पास पी ऑफ ई होने की प्लस में ना होने की को जोड़ करके किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये फार्मूला यूज होगा। तो कई जगह इस फार्मूले का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एक ये वाला फार्मूला, 2 ही फार्मूले इसके अंदर, एक ये और एक दूसरा वो प्रोबेबिलिटी वाला। तो देखो पी ऑफ ई इज इक्वल टू में कितना है, 0.05। तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और पी ऑफ ई की वैल्यू में ये गिवन है, और पी ऑफ ई नॉट की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो पी ऑफ ई नॉट यहाँ रह जाए, और ये वाला जो है ये उस तरफ जाके 1 में से क्या हो जाए, माइनस हो जाए।
तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0.05। तो P ऑफ E नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो हमें देखना है। तो देखो E के ऊपर ये जो बार होता है इसका मतलब नोट ही होता है, नोट बताना है तो E का ऊपर अगर ये बार होता है उसी का मतलब P ऑफ E नोट होता है, नहीं होता है। तो देखो अगर हमारे पास सीधा माइनस नहीं करना आता तो 1, और देखो यहाँ पे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है तो इसके पीछे भी कितने भी पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले वाली 0 इसके नीचे, उसके बाद वाले पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के बाद। तो देखो अब कैरी लेके चलेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 10 में से 5 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा 9, तो 9 में से 0 9। अब यहाँ पे कैरी ली थी तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 0। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.95। तो ये था इसका P ऑफ E नोट की वैल्यू। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर एक बैग के अंदर हमारे पास कैंडी फ्लेवर की टॉफी, मतलब कैंडी फ्लेवर की टॉफीज रखी हुई है, और इससे ये पूछा गया है कि उसमें मैंगो फ्लेवर आने की सुगंध कितनी हो सकती है, और एक बाय कैंडी फ्लेवर। अगर आपके पास टोटल सभी के सभी मतलब मान लो बैग है और बैग के अंदर आम रखे हुए हैं, तो आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से संतरे की खुशबू आने की संभावना कितनी होगी, तो कितनी होगी। उसमें रखे आम है तो संतरा कहाँ से, खुशबू कहाँ से आ जाएगी। तो जब संतरे के बारे में पूछा गया तो उस टाइम पे तो 0 होगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि आम की स्मेल आने की संभावना कितनी होगी, तो 100% संभावना आम की होगी। तो 100% कितना होता है, 1 होता है। तो अगले क्वेश्चन जो है कैंडी वाला, उसके अंदर यही 2 बातें पूछी गई है। जब उसके अंदर कैंडी वाली टॉफी रखी हुई है और दूसरी ऑरेंज वाली पूछी जाती है तो उस टाइम पे तो 0, और जब कैंडी वाली पूछी जाती है उस टाइम पे 1। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट लेके चलते हैं, एक बार यहां तक रीड आउट नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ये क्या बोलता है हमें, इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है कि ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, मतलब 3 स्टूडेंट हैं उनका एक ग्रुप है। तो 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है हमारे पास, उसमें से द प्रोबेबिलिटी ऑफ, संभावना है क्या है हमारे पास, ऑफ 2 स्टूडेंट, जिनमें से 2 स्टूडेंट, मान लो ये 2 स्टूडेंट मान लेते हैं हम, 2 स्टूडेंट नोट हैविंग द सेम बर्थडे इज, मतलब सेम डेट को इनका बर्थडे नहीं आता, मतलब सेम डेट ऑफ बर्थ मान लो या सेम बर्थडे मान लो, सेम एक ही दिन इनका बर्थडे नहीं आता, ये बात मान सकते हैं। या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम ना होना, दोनों की जो है ना होने का संभावना कितना है, सेम बर्थडे, एक ही दिन बर्थडे ना होने की संभावना, तो ये है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी संभावना क्या करनी, क्या, दैट द 2 स्टूडेंट, वे 2 स्टूडेंट हमारे पास जो है हैव द सेम बर्थडे, हमें ये बताना है कि उनका बर्थडे सेम आने की संभावना कितनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो हमें सीधा सा क्वेश्चन है कि आने की, नहीं आने की तो हमें दे रखी है, आने की निकालने के लिए क्या करेंगे, वही क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने किया है उसी की तरह इसको भी सोल्व कर देंगे। लाइनें बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से लाइन स्टार्ट कर देंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, 2 स्टूडेंट नोट हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कितनी दे रखी है, उसको किससे नोट कर सकते हैं, नोट की है तो P ऑफ E नोट की इवेंट कितना आ जाएगा 0.992 दे रखा है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक पूरी लाइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 छात्रों की प्रोबेबिलिटी नोट हैविंग द सेम बर्थडे इज कितने आ जाएगी 0.992, और हमें निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, द सेम लाइनें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव, अब नोट की जगह क्या आ जाएगा, हैव होना, द सेम
बर्थडे की निकालने, सेम बर्थडे। तो हमें फार्मूला क्या पता है, तो हमें निकालना क्या है, पी ऑफ, यहां से लिख देता हूं मैं, पी ऑफ ई निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई का फार्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई नॉट इजिकल टू में 1 के बराबर होता है। तो हम यहां से फार्मूला यहां पे इसके ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये फार्मूला है। तो यहां से पी ऑफ ई यहां रह जाएगा, तो नोट क्या आ जाएगा, 1 माइनस में पी ऑफ ई नोट, तो ये आ जाएगा। तो पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस में नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.992। कितने चांस है कि इनका बर्थडे सेम डेट को नहीं हो सकता, होने के चांस कितने हो जाएंगे। तो देखो अब इसको डायरेक्ट हम माइनस तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हमें इसके अंदर वही बताया था आपको कि 1 है, 1 में से माइनस करना है, तो 1 के पीछे पॉइंट लगा करके कितने भी 0, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद वैल्यू है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उससे पहले 0, फिर 992। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से कैरी ले लेंगे, यहां से कैरी लेंगे तो 1 यहाँ पे कैरी, तो 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, 0 0, यहाँ पे भी 0, तो क्या आ जाएगा, सेम डेट का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0.008 चांस ऐसे हैं कि उनका सेम डेट को बर्थडे हो सकता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो एग्जाम लायक हैं। अब तक जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे हमारे पास, नोट इवन पी ऑफ ई दे रखा है, नोट की वैल्यू निकालनी है, अब तक तो सिंपल थे। यहां से आगे जो है एग्जाम ऑफ व्यू के लिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए बैग, एक बैग है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक बैग है, इस बैग के अंदर 3 रेड, 3 तो कैसी बॉल है, रेड बॉल है, 1 2 3, ये रेड बॉल है, और दूसरी 5 ब्लैक बॉल और 5 ब्लैक बॉल दे रखी है। तो 5 ब्लैक बॉल 1 2 3 4 5, तो ये दे रखी है। एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल दे रखी हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला जाता है एट रैंडम, बिना देखे हुए। इस बैग को पूरा मिक्स किया जाता है और बिना देखे हुए इसमें से एक बॉल निकाली जाती है, रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग के अंदर से एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है, मतलब बिना देखे हुए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी किस चीज की, तो देखो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, द बॉल ऑफ रेड, रेड बॉल आने की प्रायिकता निकालनी है। देखो इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो जो गिवन डाटा में उसको लिख देते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए बैग, बैग के अंदर रेड बॉल की संख्या, नंबर मतलब कितनी रेड बॉल कितनी है बैग के अंदर, कितनी हमारे पास 3 बॉल। उसके बाद दूसरी बॉल कैसी है, नंबर ऑफ दूसरी बॉल कैसी है, ब्लैक बॉल इन ए बैग, बैग के अंदर ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, देखो दे रखी कितनी 5 ब्लैक बॉल है, तो 5 बॉल। तो ये तो क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, ये वाला और ये वाला दोनों पॉसिबल आउटकम्स हो गए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ए बैग, तो बैग के अंदर टोटल बॉल कितने हैं, कुल संख्या बॉलों की कितनी है, तो देखो 3 बॉल तो रेड है और 5 बॉल ब्लैक है, तो कितनी होगी टोटल बॉल, 8 बॉल्स। यहां तक हमें गिवन डाटा हमें लिखना होगा, जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर जो डाटा गिवन होता है हमें वो डाटा लिखना होता है। उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, द बॉल ऑफ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। हमने रेड और ब्लैक दोनों क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास वो टोटल क्यों बनाया है, हमें ये तो है नहीं कि अकेली रेड बॉल ही बैग के अंदर है, ऐसा है नहीं, टोटल 8 बॉल है। अब 3 ही चांस ऐसे हैं,
अब अगर मैं बैग के अंदर हाथ लगाऊं तो 3 ही चांस ऐसे हैं कि रेड बॉल आए, बाकी चांस तो किसके हैं, ब्लैक बॉल आने के। 5 चांस किसके हैं, ब्लैक बॉल आने के हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो जितने इसके चांस होते हैं वो ऊपर, जिस चीज के बारे में पूछा गया है वो चीज ऊपर आ जाएगी। रेड बॉल की चांस कितने हो जाएंगे, हमारे पास 3 चांस है रेड बॉल के, और टोटल चांस नीचे आते हैं। तो टोटल कितने हैं, 8 है। 8 में से 3 चांस ऐसे हैं जिसमें रेड आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो फार्मूला लिखाया था मैंने, यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर को मैं डॉट लगा रहा हूं, मतलब ये नंबर है, आप फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो मतलब हमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दोनों बातों को समझो, हम गौर से समझे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमें पूछा गया है, रेड बॉल के बारे में पूछा गया है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, रेड कितने हैं, 3 चांस है रेड के। तो हमारे पास ऊपर तो क्या आ जाएगा, रेड के 3 चांस है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3 ही चांस ऐसे हैं कि जब मैं बैग में हाथ लगाऊं तो 3 चांस तो ऐसे हैं कि रेड बॉल आ जाएगी। बाकी जो टोटल चांस कितने हैं, टोटल हमारे पास 8 चांस है, 3 इसके और 5 ब्लैक बॉल आने के। तो ऐसा भी तो हो सकता है ब्लैक भी आ सकती है, तो 8 चांस ऐसे हैं जिसमें ब्लैक आ सकती है। तो ये होती है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि टोटल जो संभावना है रेड बॉल की वो कितनी होगी। टोटल तो हमारे पास रेड बॉल तो 3 है और ब्लैक बाकी टोटल कितनी है, 8 है। उनमें से इतने चांस ऐसे हैं कि ये क्या आ जाएगी, हमारे पास रेड बॉल आ जाएगी। उसके बाद नॉट ए रेड बॉल, नेक्स्ट स्टेप में यहां कर रहा हूं, ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में यहां से सोल्व कर रहा हूं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, नॉट रेड बॉल ना होने की। तो ना होने की क्या होता है, पी ऑफ ई नॉट, और ये वाली जो था वो क्या था, पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास, ये ई की आई थी और नॉट की हमें निकालनी है। तो देखो पी ऑफ ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे चाहे मैं यहीं पे इक्वल ले लेता हूं, तो यहां पे इक्वल लेके चले, तो पी ऑफ ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस हो जाएगी, पी ऑफ ई की जो है वो इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। तो 1 माइनस में कितना आ जाएगा, रेड बॉल होने की प्रायिकता कितनी थी, 3/8, ना होने की 1 में से माइनस कर देंगे, 3/8 को माइनस कर देंगे। तो अब इसके नीचे तो 8 ही वैल्यू है, तो यही एलसीएम आ जाएगा 8, जो एलसीएम हो उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5/8। तो रेड बॉल ना होने की प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास, 5/8, और होने की प्रायिकता 3/8। ऐसे ही इसका 9th क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 प्रकार की बॉल दे रखी है। पहले बॉल की संख्या यहाँ पे फिर टोटल, उसके बाद जो पूछा गया है उसकी प्रायिकता ऊपर, और जो टोटल होता है वो नीचे। मतलब जो बॉल, जिस बॉल के बारे में पूछा जाता है वो तो आएगी ऊपर, जिसकी हमें पूछा, देखो रेड की पूछा है तो रेड ऊपर, और जो टोटल है वो नीचे। ऐसे ही रेड ना होने की, रेड देखो रेड 3 है, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा सीधा भी कर सकते हैं। रेड ना होने की कितनी हमारे पास, टोटल बॉल 5 ऐसी हैं जो ब्लैक है, तो 5/8 आ जाएगा। ये ना करो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, क्योंकि रेड ना बॉल होने की कितनी है, 5 बॉल ब्लैक है, तो 5/8 आ जाएगा। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।